मैं एक बात क्लियर कर दूं कि ये वीडियो ना आपने शेयर करनी है और हर उस बंदे से शेयर करनी है जो कि आपको ये कहता था कि पाकिस्तान तरक्की नहीं कर रहा। ये वीडियो आपने ना उस बंदे को स्पेशली टैग करके शेयर करनी है कि ब्रो ये देखो क्या हाल है आपका। सरकार। और भाई आज की इस वीडियो को मैं बनाने में बहुत ज्यादा एक्साइटेड भी हूं और बहुत ज्यादा खुश भी हूं क्योंकि रिसेंटली मुझे एयरलिंक ने अपनी फैक्ट्री की इनॉग्रेशन पे बुलाया है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल तो भाई पाकिस्तानी मार्केट के अंदर किसी भी चीज की फैक्ट्री लगे ना तो खुशी होती है क्योंकि उससे पाकिस्तानी मार्केट के अंदर जो जॉब्स हैं वो बढ़ रही होती हैं। लेकिन इस फैक्ट्री के लिए मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड इसलिए था क्योंकि भाई ये फोन देख रहे हैं मेरे पास, ये Xiaomi का Redmi 9C है। Xiaomi की एक बहुत ज्यादा पॉपुलर सीरीज का फोन है और इसकी अनबॉक्सिंग इस चैनल पे ऑलरेडी हो चुकी है। लेकिन ये जो डब्बा है ना, इस चैनल के ऊपर अब तक जितने भी फोन्स मैंने अनबॉक्स किए हैं शायद मुझे सबसे ज्यादा एक्साइटमेंट प्रोवाइड कर रहा है। उसके पीछे रीजन ये है कि ये Xiaomi का पाकिस्तान के अंदर ऑफिशियली मैन्युफैक्चर होने वाला पहला हैंडसेट है जो कि एयरलिंक की फैक्ट्री के अंदर इस पॉइंट पर जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं मैन्युफैक्चर हो रहे हैं। और अगर इसके डब्बे को नीचे से उठाकर देखा जाए तो इस पर लिखा भी हुआ है मैन्युफैक्चर्ड इन पाकिस्तान, डिजाइंड बाय Xiaomi इन चाइना। और ये एक बहुत बड़ी बात है। उसके पीछे रीजन ये है कि आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये असेंबली नहीं है, ये मैन्युफैक्चरिंग है। और दूसरी बड़ी बात यह है कि ये एक ऐसी कंपनी की तरफ से हो रही है जो कि पाकिस्तानी है। अब जनरली एक रूल ऑफ थंब ये है कि पाकिस्तानी मार्केट के अंदर असेंबली बहुत ज़्यादा कंपनीज कर रही हैं और बहुत ज़्यादा इंटरनेशनल कंपनीज के साथ मिलकर भी कर रही हैं। असेंबली के केस के अंदर ज़्यादातर पार्ट्स जो होते हैं वो किसी दूसरी कंट्री से बनकर आते हैं और पाकिस्तानी मार्केट में उनको आप समझें कि जोड़ दिया जाता है। ऑन दी अदर हैंड जब आप मैन्युफैक्चरिंग की बात करते हैं तो वो किसी हद तक ज़्यादा डिफिकल्ट होता है और यही वजह है कि अव्वल तो पाकिस्तानी मार्केट में मैन्युफैक्चरिंग होती नहीं है और अगर मैन्युफैक्चरिंग हो भी रही होती है तो कंपनी अपना प्लांट खुद लगा रही होती है। ये वो पहला प्लांट है जो कि किसी पाकिस्तानी कंपनी की तरफ से मैंने लगाया हुआ देखा है, जिसको मैंने विजिट किया है, जो मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है किसी इंटरनेशनल ब्रांड जिसमें बेसिकली इस पॉइंट पे Xiaomi शामिल है। तो मेरे लिए यही बहुत बड़ी बात थी कि पाकिस्तान के अंदर इस लेवल पे जो काम है वो हो रहा है। और एयरलिंक के प्लांट की जो विजिट है वो हम पहले भी कर चुके थे तो मेरे पास एक जनरल आइडिया ज़रूर था कि उस बिल्डिंग में कहाँ पर क्या चीज़ हो रही है, बट मैं वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था जो मैंने देखा है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये बात है कि भाई मुझे एक चीज़ की बड़ी खुशी हुई कि एयरलिंक की इस फैक्ट्री की इनॉग्रेशन पे प्रेसिडेंट साहब की बाकायदा वीडियो लिंक के थ्रू जो मौजूदगी थी वो इंश्योर की गई गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से। काफ़ी मिनिस्टर्स और जो हायर एंड के लोग हैं गवर्नमेंट के वो भी आए, जिसकी वजह से मुझे एक चीज़ अच्छी लगी कि यार एटलीस्ट गवर्नमेंट अब जो भी लोग अच्छा काम कर रहे हैं उनको सपोर्ट तो कर रहे हैं। और गवर्नमेंट की ये जो सपोर्ट होती है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी होती है जब आप इस लेवल का वेंचर करने जा रहे होते हैं। तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि वो हो रहा है और उसके बाद उन्होंने हमें फैक्ट्री का जो विजिट है वो भी करवाया। अब अनफॉर्चुनेटली मैं वहाँ पर रिकॉर्डिंग नहीं कर सका। उसके पीछे रीज़न ये थी कि जैसे मैंने आपको बताया है कि ये एक बहुत ही हायर एंड लेवल के ऊपर मैन्युफैक्चरिंग हो रही है तो नॉर्मल असेंबली प्लांट के अंदर ज़्यादा कुछ होता नहीं है और अक्सर औकात हम विजिट करते भी रहते हैं। बट इस केस के अंदर काफ़ी ऐसी मशीनरी थी जो कि Xiaomi नहीं दिखाना चाहता था। ऑब्वियसली मैंने उन मशीनरी के पार्ट्स को देखा है और मैं शायद उस मशीनरी को देखता तो कुछ कर भी ना पाता, लेकिन अगर वही मशीनरी की तस्वीरें बाहर चली जाती हैं और लोगों को पता लग जाती हैं तो उसमें किसी हद तक थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। यही वजह है कि उन्होंने हमें उसको शूट करने की इजाज़त तो नहीं दी, लेकिन एक चीज़ जिसकी उन्होंने हमें इजाज़त दी वो ये था कि भाई सारी मशीनरी को यूज़ करने के बाद जो फ़ोन आपके सामने आएगा हम आपको वो भेज देंगे ताकि आप देख सकें कि उस मोबाइल फ़ोन में जो कि चाइना से आता था और उस मोबाइल फ़ोन में जो कि पाकिस्तान में मैन्युफैक्चर हो रहा है कोई भी फ़र्क नहीं है। और ये जो फ़ोन इस टाइम मेरे पास मौजूद है ये बेसिकली उसी सेम प्लांट का जो है वो मैन्युफैक्चर्ड है। मैं कोई छुरी चाकू ले लेता हूँ। ओके भाई, ऑफिस में हमें चाकू तो नहीं मिल सका, मैं इस चाबी के थ्रू इसको अनबॉक्स करने की कोशिश करता हूँ। और बाय द टाइम मैं इसको अनबॉक्स कर रहा हूँ मैं एक चीज़ पे यहाँ पर आप लोगों का जो ध्यान है वो ज़रूर लेकर आना चाहूँगा और वो ये है कि पाकिस्तानी मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग चल रही है और लोगों के माइंड में कुछ सवालात हैं कि भाई मैन्युफैक्चरिंग तो हमने स्टार्ट कर दी है लेकिन सब इतने ज़्यादा एक्साइटेड क्यों हैं। वेल मैन्युफैक्चरिंग की वजह से दो बड़ी चीज़ें हो रही हैं। पहली चीज़ तो ये है कि भाई पाकिस्तान के अंदर जो फ़ोन मैन्युफैक्चर हो रहा है ऑब्वियसली उसके अंदर जो लेबर यूज़ हो रही है वो पाकिस्तानी है। तो एक तो वहाँ पर हमारी जो लेबर है, जो स्किल्ड लेबर है जिसने एक्चुअल में डिप्लोमास किए हुए हैं वो यूज़ हो रही है। और दूसरी बड़ी बात यह है कि क्योंकि ये मोबाइल फ़ोन्स पाकिस्तानी मार्केट के अंदर मैन्युफैक्चर हो रहे हैं तो इन पर जो टैक्सेस हैं उनकी भी कमी है, जिसकी वजह से जितने भी फ़ोन्स आपको फ्यूचर में पाकिस्तानी मार्केट में देखने को मिलेंगे उनकी प्राइसिंग कम होने वाली है एज़ कम्पेयर टू द डिवाइसेस जो कि इंटरनेशनल मार्केट से आ रही हैं। जिसकी वजह से अब आप देख रहे हैं हर कंपनी कोशिश कर रही है कि पाकिस्तान में जो अपनी मैन्युफैक्चरिंग या असेंबली है उसको स्टार्ट किया जाए, क्योंकि इस काम को करने के लिए और पाकिस्तानी मार्केट में रुकने के लिए
और कोई तरीक़ेकार जो है वो मौजूद नहीं है। खैर फ़ोन जो है वो यहाँ पर मैं निकाल चुका हूँ एंड दिस इज़ एग्जैक्टली द फ़ोन जो कि हम इससे पहले भी आपको दिखा चुके हैं, बस ये NFC वाला जो वर्जन है वो है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर जो अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस है वो भी काफ़ी हद तक वैसा ही है जिस तरह आप एक्सपेक्ट करते हैं कि आपको एक इंटरनेशनल लेवल की कंपनी से मिलता है। और क्योंकि ज़्यादातर प्रोसेस ऑटोमेटेड है तो इसके अंदर जो गलती के चांसेस है वो भी काफ़ी ज़्यादा कम है। और क्योंकि ज़्यादातर प्रोसेस ऑटोमेटेड है और उनके जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं उनके हिसाब से है, तो पाकिस्तानी मार्केट के अंदर ये फ़ोन्स ना सिर्फ पाकिस्तानी मार्केट के लिए बनाए जा रहे हैं बल्कि इवेंचुअली पाकिस्तानी मार्केट एक एक्सपोर्ट मार्केट के अंदर भी कन्वर्ट होने वाली है। अब यहाँ पर जो चीज़ है वो बड़ी इंपॉर्टेंट नोटिस करने वाली ये है कि आपको ये बात पता होगा, हर बंदा ये कहता है कि पाकिस्तान की जो जियोग्राफी है वो ऐसी है कि हमें बहुत ज़्यादा एरियाज़ जो है वो लगते हैं, और अगर एक ट्रेड रूट के हिसाब से पाकिस्तान को देखा जाए तो हम बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। अभी के लिए अगर आप ट्रेड हब की बात करते हैं ना, तो दुबई को एक बहुत सॉलिड उस साइड से कंसिडर किया जाता है। उसकी रीज़न ये है कि दुबई में पूरी दुनिया से ट्रेड हो रही होती है, लेकिन दुबई एक कंज्यूमर मार्केट नहीं है, तो दुबई के अंदर होने वाली ज़्यादातर ट्रेड दूसरे मुल्कों के लिए हो रही होती है। लेकिन पाकिस्तान क्योंकि कभी डेवलपिंग इकॉनमी है, एक ऐसी इकॉनमी है जो कि ख़ुद भी चीज़ें ख़रीदती है, यही वजह है कि अगर पाकिस्तान के अंदर ही मैन्युफैक्चरिंग होती है तो ना सिर्फ पाकिस्तानी मार्केट को फ़ायदा होगा बल्कि हम फ्यूचर में पाकिस्तान में बने हुए फ़ोन्स बाहर भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं, जिसकी वजह से जो डॉलर्स है ना वो भाई हमारी गवर्नमेंट को भी देखने को मिलेंगे। अब ये फ़ोन जो है यार, ये एग्जैक्टली वही फ़ोन है जो कि हमने इससे पहले भी इस चैनल पर देखा है, तो इसमें कुछ नया नहीं है, लेकिन भाई फिर भी ना खुशी बड़ी होती है जब आप कोई चीज़ देखते हो ना कि यार पाकिस्तानी मार्केट के अंदर बनी हुई कोई डिवाइस जो है वो हमारे सामने आई है। इस बॉक्स की भी क्वालिटी, हर चीज़ की क्वालिटी मुझे एग्जैक्टली वैसी ही लग रही है जिस तरह की आप एक्सपेक्ट करते हैं एक टॉप एंड कंपनी की तरफ से। और Xiaomi बीइंग द सेकंड लार्जेस्ट फ़ोन मैन्युफैक्चरर इन द एंटायर वर्ल्ड, अगर वो पाकिस्तान के अंदर अपनी मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर रहे हैं तो ये एक बहुत बड़ी बात है। और फ्यूचर के अंदर इसका सबसे बड़ा एडवांटेज उन लोगों को मिलेगा जो कि पाकिस्तानी मार्केट को ग्रो करता देखना चाह रहे हैं। उसकी रीज़न ये है कि एक तो इससे एक्सपोर्ट वाला फ़ायदा होगा, दूसरा एक और बहुत बड़ा एडवांटेज ये होगा कि आप और मैं टेक गीक्स अक्सर औक़ात देखते हैं कि पाकिस्तानी मार्केट के अंदर कोई एक्स्ट्रा फीचर नहीं दिया जाता, जबकि इंटरनेशनल मार्केट में हमने देखा है कि हर एक कंट्री के हिसाब से कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स होते हैं। लेकिन क्योंकि अब पाकिस्तानी मार्केट के अंदर मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट हो रही है तो हो सकता है कि आने वाले टाइम में आपको कुछ ऐसे मॉडल्स देखने को मिले जो कि सिर्फ पाकिस्तानी मार्केट के अंदर लॉन्च हो, या फिर उनके अंदर कोई ऐसा फीचर या कोई ऐसी स्पेसिफिकेशन हो जो कि ख़ास तौर पर हमारी मार्केट को टारगेट कर रही हो। हमने ऑलरेडी देखा है कि इंडिया के अंदर काफ़ी ऐसे फ़ोन्स आते हैं जिनकी स्पेक्स को थोड़ा बढ़ा दिया जाता है ताकि मार्केट में वो कंपेटिटिव हो सके। तो भाई मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि हर वो बंदा जो पाकिस्तान की ग्रोथ का वेट कर रहा था और फ़ोन के सस्ते होने का वेट कर रहा था ना, भाई टाइम आ गया है। एंड आई वुड लाइक टू थैंक एवरीवन जो कि इस चीज़ को पॉसिबल बना रहा है, वो बेशक गवर्नमेंट हो, वो बेशक वो एम्प्लॉयज़ हों जो कि पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं, वो बेशक एयरलिंक जैसी कंपनीज़ हों जो कि इस फैसिलिटी को प्रोवाइड कर रही हैं। सब मिलकर ही पाकिस्तान को आगे बढ़ा सकते हैं। मुझे आप लोग बताइएगा कि इस सारे सिनेरियो के रिलेटेड आपके क्या ओपिनियंस हैं, आप कितना खुश हैं इस सारे सिनेरियो के बारे में। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और भाई मैं एक बात क्लियर कर दूं कि ये वीडियो ना आपने शेयर करनी है और हर उस बंदे से शेयर करनी है जो कि आपको ये कहता था कि पाकिस्तान तरक्की नहीं कर रहा। ये वीडियो आपने ना उस बंदे को स्पेशली टैग करके शेयर करनी है कि ब्रो ये देखो क्या हाल है आपका। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, उसके बाद शेयर कर दीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा। दिस इज बिलाल साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।